सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति बुटीक। सो गाइज़, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ बहुत ही इजी मेथड से कप वाले ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस टक्स में। ये एक पैडेड ब्लाउज़ होने वाला है और बहुत ही इजी मेथड से मैंने इस ब्लाउज़ को बनाना बताया है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है, उसे डबल फोल्ड करके रख लेना है इस तरीके से। सो गाइज, उसके बाद नीचे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद लेनी है आपको ब्लाउज़ की लेंथ। तो आपको जितनी भी लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच लिया और शोल्डर मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया। 7 इंच इसलिए क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट है वो बोट नेक में रहेगा, इसलिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आर्म होल भी 7 इंच रखना है, क्योंकि एक बोट नेक में ब्लाउज़ बनने वाला है तो आर्म होल हमें 7 इंच ही रखना है। डीप नेक में रहता है तो हमें 6 साढ़े 6 लेना होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हुए यहाँ निशान लगा लेंगे। यहाँ पे कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा और 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स कर लेने के लिए। उसके बाद इस तरीके से निशान को मिला देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो इस तरीके से मैंने निशान को लगा लिया है। उसके बाद आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करनी है। आपका जो भी साइज़ हो आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है। उसके बाद जो हमने बैक पार्ट की कटिंग करी है उसमें अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए थोड़ा सा फैब्रिक आगे से बढ़ाते हुए डबल फोल्ड में फैब्रिक को रख लेंगे। फोल्ड जिधर की तरफ है उधर की तरफ हमें फोल्ड पार्ट रखना है बैक पार्ट का। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। साइड से इसका 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है, 1.5 से 2 इंच आप ले सकते हो एक्स्ट्रा। उसके बाद हमें यहाँ पे एज इट इज़ निशान के ऊपर कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो रहा है। जो हमने ये फ्रंट पार्ट कट करा है इसी का एक और कट करना है, क्योंकि हमें पैड अटैच करना है, तो इसलिए डबल फैब्रिक लगेगा। लाइनिंग का जो फैब्रिक है वो डबल लगाएंगे हम। तो यहाँ पे कट कर लिया मैंने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शोल्डर रखना है। तो शोल्डर 3.5 इंच पे रखा है मैंने, और इसकी लेंथ लगभग मैंने 6.5 इंच रखी है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो, कम ज़्यादा। और उसके बाद इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्वीट हार्ट नेक का शेप दे देना है। तो यहाँ पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग नेक का शेप दे सकते हो। वी नेक रख सकते हो या राउंड रख सकते हो, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रखिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे टक्स पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे टक्स पॉइंट मैंने 9.5 इंच लिया है, 9.5 इंच। उसके बाद मैंने सो गाइज़, उसके बाद यहाँ पे टक्स पॉइंट लगा देना है निशान। उसके बाद इसकी चौड़ाई हम यहाँ पे रखेंगे 4 इंच, ठीक है। अगर आपका हैवी साइज़ हो तो आप 4.5 रख सकते हो, वरना आप 4 रखना। और नीचे से हमें 3 इंच रखना है और 1.5 इंच यहाँ पे दोनों निशान लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट में ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस निशान से बिल्कुल सेंटर में, जो आर्म होल का सेंटर है ना, उसे इस तरीके से निशान मिलाते हुए यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हुए हमें इन निशान को मिला देना है। ये बहुत ही इजी मेथड है प्रिंसेस टक्स का। तो आप, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी आपको अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने निशान को मिला दिया, और यहाँ पे 1/2 इंच में तिरछे में लाइन को ड्रॉ करना है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम जब प्रिंसेस टक्स के ऊपर सिलाई लगाएं तो नीचे से तिरछा फैब्रिक ना आए, बिल्कुल स्ट्रेट में आए, इसलिए। उसके बाद जो हमने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसका आपको 2 पार्ट निकालना है, 2 लाइनिंग का फैब्रिक कट करना है। एक में हमारा जो है पैडेड लगेगा और एक हमारा मेन फैब्रिक के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। उसके बाद नेक की भी कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक जो है कट कर लिया, और ये 2 लाइनिंग का फैब्रिक मैंने कट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दो पार्ट कट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइनिंग का फैब्रिक लेना है और उसे हमें स्टिच करना है लाइनिंग का फैब्रिक के साथ, लाइनिंग का फैब्रिक इस तरीके से। और एक जो हमने कट करा है उसे हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करते हुए स्टिच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो साइड वाला पार्ट है उसे हम इस तरीके से 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। और ऊपर वाला जो पार्ट है जो आपको दिख रहा है उसको हल्के हाथों से खींचते हुए स्टिच करना है, ताकि नीचे से बराबर आ जाए। तो इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हल्का सा झोल आ रहा था तो उसे मैंने ठीक करके और यहाँ पे वापस से मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखो आप, इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी साइड भी आपको स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा धागा वगैरह मैंने कट कर दिया, और इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी स्टिच करना है, ठीक है।
सो फ्रेंड उसके बाद इस तरीके से दूसरा वाला पार्ट हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की तरफ से रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसे अटैच कर लेंगे। जो मैंने कर लिया ये आप देख सकते हो। तो दोनों साइड का पार्ट मेरा अटैच हो गया है। ये आप देखो इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पैड को लगा के इस तरीके से इसे अच्छे से इसके ऊपर प्रेस लगा देना है, ठीक है, ताकि ये जो हमारा जो राउंड शेप है वो अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे वही मैं लगा के देख रही थी। उसके बाद अच्छे से प्रेस कर लिया। देखो अब कितने अच्छे तरीके से सेट हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो सेकंड वाला पार्ट है जो हमने एक और अस्तर कट किया था उसे हमें मेन फैब्रिक के साथ मैंने चिपका दिया है फैब्रिक ग्लू से। सो गाइज़ ये देख सकते हो आप। तो इस तरीके से अब हमें इसे भी स्टिच कर लेना है जैसे हमने अस्तर वाले फैब्रिक को स्टिच किया है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम स्टिच करेंगे 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है उसके हल्के हाथों से खींचना है, ताकि जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसमें नीचे की तरफ से बराबर आए। अगर आप खींचोगे नहीं तो बराबर नहीं आएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा और जो राउंड शेप होता है ना बस्ट का, तो उसका बनेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से ये स्टिच हो गया है। यहाँ पे ये देखो आप, इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी स्टिच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे भी इसी तरीके से हल्के हाथों से जो ऊपर वाला पार्ट है, जो साइड वाला जो पार्ट है ना, उसे खींचना है, नीचे वाले पार्ट को नहीं खींचना है। तो इस तरीके से जहाँ पे हमारा राउंड शेप में आ रहा है ना, वहाँ पे इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से खींचना है ताकि नीचे से भी कपड़ा बिल्कुल बराबर आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कपड़ा नीचे से बिल्कुल बराबर आया है। तो प्रिंसेस टक्स में यही एक होता है कि आपको यहाँ पे एक इस चीज़ का ध्यान रखना होता है ताकि फैब्रिक नीचे से बिल्कुल बराबर आए और यहाँ से हल्का सा राउंड पूरा जो हमारा पफ का है, जो पैडेड का राउंड है, वो आ जाए। उसके बाद जो हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था लाइनिंग का, उसमें हमें इस तरीके से टक्स का पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे लगा दिया है और दूसरी साइड भी इस निशान को लगा लेंगे। अब हमें इसमें इस तरीके से जो पैडेड है हमारा उसे अटैच करेंगे। तो पैड को इस तरीके से डबल फोल्ड में कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर में निशान लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने निशान लगाया था टक्स पॉइंट का, उसे हमें यहाँ पे बिल्कुल सेंटर मिलाते हुए दोनों का हमें यहाँ पे स्टिच करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपका पैडेड है, जो कप है आपका, वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगेगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगा। तो यहाँ पे दोनों का सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। दोनों पैड को हमें इसी तरीके से अटैच करना है। सो फ्रेंड ये आप देख सकते हो कितने इजी तरीके से पैड हमारा अटैच हो गया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे सीधा रखना है और उसके ऊपर जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है, जो हमने पैडेड अटैच किया, उसे उल्टा रखते हुए हमें यहाँ पे नेक के ऊपर सिलाई लगा देनी। इसमें कोई भी कैनवास, कोई भी पेस्टिंग पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको नेक बनाने के लिए। और यहाँ पर नेक के ऊपर स्टिच लगा करके छोटे छोटे से कट लगा देंगे। तो इसमें कोई तिरछी पट्टी, कोई कैनवास वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ईजी मेथड है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, कट लगाने के बाद आप इसे इस तरीके से यहाँ पे ऊपर से एक चाप सिलाई लगा दीजिएगा ताकि ऊपर से सिलाई की ज़रूरत ना पड़े और जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो बाहर की तरफ उभर के ना दिखे। तो ये एक फिनिशिंग देने का बहुत ही अच्छा तरीका है ब्लाउज़ में क्या होता है ना, ऊपर से सिलाई दिखती है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने ऊपर से चाप सिलाई दे के और इसे इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें नीचे की तरफ कट लगाना है। जो हमारा ब्लाउज़ का शेप था, नीचे से हल्का सा वी राउंड शेप देते हुए हमें यहाँ पे कट लगाना है, कटिंग करनी है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे वापस से पलटेंगे, उसके बाद नीचे की कटिंग करेंगे जो हमारा ब्लाउज़ का शेप है। यहाँ पे आप देखोगे
सो फ्रेंड, तो इस तरीके से ब्लाउज़ को बिल्कुल फिनिशिंग देते हुए हमें यहाँ पे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे अच्छे से नीचे से फैब्रिक को बराबर कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह निकल रहा है उसे हम छाँट लेंगे। उसके बाद नीचे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान को लगाया है। 2.5 से 2 इंच आप रख सकते हो। तो 2 इंच पे निशान को लगा दिया और हल्का सा यहाँ पे वी शेप दे दिया है इस तरीके से। अब हमें इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेना है। आप 2.5 इंच भी ले सकते हो, 2 इंच भी ले सकते हो। तो इस तरीके से मैंने निशान को लगा दिया है और इस निशान को दूसरी तरफ लगा देंगे ताकि जो फैब्रिक है वो अच्छे से कटे। अगर हम इसे पलट के ही कट करते तो ऊपर नीचे फैब्रिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कप अटैच हो गया है तो फैब्रिक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने दूसरी तरफ इसी तरीके से निशान को लगाया है। उसके बाद यहाँ पे हमें कट करने से पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है जो हमने निशान को लगाया है। तो इस तरीके से निशान के ऊपर हमें सिलाई लगाना है और यहाँ पे सेंटर में जो आपको कोनी दिख रहा है वहाँ पे मशीन को रोकते हुए यहाँ पे रोकेंगे मशीन को। उसके बाद इस फैब्रिक को इस तरीके से घुमाएंगे और यहाँ पे फैब्रिक को बराबर रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई को लगा देना है। इस तरीके से हाफ इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमें स्टिच लगाना है। अब जितना भी नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो जो नीचे से फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल रहा था वो मैंने सबसे पहले कट किया। उसके बाद से यहाँ से इस तरीके से आपको कट करना है, इस तरीके से जैसा कि हमने शेप दिया हुआ है ब्लाउज़ में। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें छोटे छोटे से कट लगाने, बिल्कुल सेंटर में कट लगाएंगे और इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि हम इसे पलटे तो नीचे से जो हमारा राउंड शेप है वो अच्छे से आया, अंदर की तरफ से कपड़ा ना खींचे। तो इसलिए यहाँ पे कट लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद से आपको साइड से इस तरीके से इसे पलट लेना है। तो इस तरीके से पलटने के बाद आपको अच्छे से फैब्रिक के ऊपर प्रेस लगाना है। प्रेस लगाने के बाद क्या होता है ना, फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये ब्लाउज़ हमारा बन के रेडी है। प्रेस लगाने के बाद इसका जो फिनिशिंग है ये और भी अच्छे से आएगा। अभी आप आगे देखोगे इस ब्लाउज़ का फिनिशिंग कितना अच्छा आया। उसके बाद मैंने पूरे ब्लाउज़ को रेडी कर लिया, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ को रेडी करने के बाद पूरा ब्लाउज़ को स्टिच कर लिया है और यहाँ पे इसका फ्रंट पार्ट कुछ इस तरीके का है और इस वाले ब्लाउज़ का बैक पार्ट की कटिंग स्टिचिंग की डिटेलिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो स्लीव्स मैंने पफ स्लीव्स में रखा है, इसकी कटिंग स्टिचिंग भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं पफ स्लीव्स के, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। बैक डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन के रेडी हुआ था। सो गाइज़, आप लोगों को ये वीडियोस कैसा लगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इस वीडियोस को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।